गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पर इस तरह की जितने भी वीडियो हैं सबका पीडीएफ लिंक आपको उपलब्ध कर दिया जाता है। और इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण इससे पहले मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं या जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, वहाँ पर मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रत्येक दिन अच्छे अच्छे प्रश्न आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। आज इस 10 से करो कोशिश तुम चिराग बनने की, कौन जाने रोशन तुम ही से सारा जहां हो। हमारे जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य के निर्धारित होने से हमें यह पता चलता है कि हमको जाना किस दिशा में है और कितनी मेहनत अभी और करनी है। यदि हमारे जीवन में लक्ष्य ना हो तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। भगवान ने हमें यह अवसर प्रदान किया है, 1 more inning टू प्ले एंड विन। सुबह का समय और सुबह के समय जो है पूरा वातावरण शांत रहता है, प्रदूषण रहित रहता है, मन एकाग्र रहता है और इस समय जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वह हमारे दिमाग में आत्मसात होती है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। 13 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इन पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहले आपका होगा प्रीवियस डे रिवीजन। हमारे जीवन में रिवीजन का बहुत ही महत्व है। जो चीज़ पढ़ते हैं उनका रिवीजन करना ज़रूरी होता है। जब हम किसी चीज़ को लगातार 3 बार 4 बार 5 बार हम रिवाइज करते हैं तो वह चीज़ें हमारे मानस पटल पे हमारे दिमाग में जो है एक अवसादी चट्टान की तरह जम जाती है, कठोर हो जाती है। आइए देखिए, इसमें दिया गया है अभी हाल ही में किसने यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है। तो ये आपके हैं जैनिक सिनर। और जैनिक सिनर का संबंध किस देश से है बताइएगा? इटली से। यूएस महिला एकल विजेता की बात करिए तो महिला एकल विजेता एरिना सबलेंका है जो कि बेलारूस की हैं। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। जैनिक सिनर मेल सिंगल विनर और एरिना सबलेंका जो हैं वह फीमेल सिंगल विनर। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते तो 7 बताइएगा। और 7 स्वर्ण पदकों के साथ भारत 29 पदकों के साथ जो है वह 18वें नंबर पे है पैरालंपिक में। हाल ही में किस राज्य ने साइबर सुरक्षा नीति 2.0 जारी की है? तमिलनाडु आपका उत्तर होगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर को अपना पहला स्थान मिला है? तो गुजरात का सूरत शहर, और सूरत किस नदी किनारे पे है? ताप्ती के। अभी हाल ही में दूसरा बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो नई दिल्ली। अभी हाल ही में किसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा आपका उत्तर होगा। अभी हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का नया सदस्य बना है, 101वें नंबर सदस्य बना है? तो नेपाल आपका इसका सही उत्तर होगा। अभी हाल ही में किसे यूरोपीय देश क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? नई नियुक्ति है, अरुण गोयल इसके सही उत्तर होंगे। और वहीं अगर मोइन अली की बात करिएगा, मोइन अली इन्होंने जो है हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया था। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। इनका संबंध किस देश से है? तो यह आपका इंग्लैंड के महत्वपूर्ण बल्लेबाज और ऑलराउंडर रहे हैं। अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया? तो 10 सितंबर इसका उत्तर है। ये तो रहा प्रीवियस डे का रिविजन। टुडेज क्वेश्चन जो आज के प्रश्न हैं आपके लिए, इनको देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर में देश के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या फिर गोरखपुर? देश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र आपका कहाँ उद्घाटन इसका हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में योगी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है कि गिद्धों की संख्या में जो निरंतर कमी आ रही है उसमें स्थिरता लाना या उसमें वृद्धि करना। देखिए, 6 सितंबर सन 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गोरखपुर वन प्रभाग के कैस्पियरगंज भारीवासी में एशियाई राज गिद्ध के लिए भारत के पहले
प्रजनन केंद्र, गिर संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। इसका नाम जटायु प्रजनन केंद्र। तो इसका नाम भी आपसे पूछ सकता है, जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपका गोरखपुर। और इसका उद्घाटन जो है हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, अभी हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर या फिर 13 सितंबर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, 11 सितंबर। और यह इसी वर्ष नहीं, लगभग हर वर्ष सितंबर की 11 तारीख को जो है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दिवसों की बात हो रही है, इस महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस या मनाए गए हैं या फिर आगामी दिनों मनाए जाने वाले हैं, इनको देख लेते हैं। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस, 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को मनाया गया स्काइपर्स डे। 5 सितंबर आपका शिक्षक दिवस था। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आने वाला आपका है। 14 सितंबर को आपका आएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाएगा। और वहीं अगर बात करिएगा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण दिवस, और दिवसों से प्रश्न हमेशा आपके बनते हैं, तो इनको आप रिवाइज करना आपका परम दायित्व बनता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, ओसिन 2024 क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा ओसिन 2024 क्या है। ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चलाया गया सैन्य अभ्यास, रूस के द्वारा यूक्रेन के खिलाफ चलाया गया अभियान, भारत के द्वारा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को दी गई जो शरण थी, सहायता थी, उसे ओसिन 2024 कहा गया है, या फिर रूस का एक बड़ा सैन्य अभियान। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और पूछा गया है कि ओसिन 2024 क्या है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रूस के द्वारा किया जाने वाला एक बड़ा सैन्य अभ्यास है, जो कि अभी हाल ही में इसका समापन हुआ है। याद रखिएगा यहाँ पे देखिए रूस के द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, जो 10 सितंबर 2024 से आरंभ हुआ। यह अभ्यास प्रशांत और आर्कटिक महासागर के साथ साथ भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर में आयोजित किया जाएगा। तो यह जो आपका है 10 सितंबर को आयोजित किया गया था, और काफ़ी बड़े क्षेत्र में, मतलब ये समझ लीजिए कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, आर्कटिक महासागरीय क्षेत्र के साथ साथ जो 3 आपके सागरीय क्षेत्र हैं, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर, यहाँ पर भी आपका नौसैनिक अभ्यास हुआ है। और किस देश के द्वारा किया गया है, तो रूस के द्वारा किया जाने वाला यह आपका सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। फीडे शतरंज ओलंपियाड अभी इसका आयोजन किया जाना है न्यूयॉर्क यूएसए में, बर्लिन जर्मनी, बुडापेस्ट हंगरी या फिर वेलिंगटन न्यूजीलैंड में। तो 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे होगा, तो यह जो है यूरोपीय देश हंगरी है, और हंगरी की राजधानी पड़ती है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट में जो है आपका यह आयोजन किया जाना है, और इसमें विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण शतरंज खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। बात हंगरी की हो रही है, तो ये रहा आपका हंगरी, एक यूरोपीय देश है, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ हंगरी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, हंगरी में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों लगभग आधा रास्ता हमने इस सेशन में पूरा कर लिया है। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता हूं, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो करिए। आप यहाँ पे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मिलते हैं, साथ ही साथ जो आगामी परीक्षाएँ होने वाली हैं उनके संबंध में जानकारियाँ प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसे नेपाल का नवनियुक्त सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अशोक राज सिडगले, गुरुचरण सिंह,
बघेल, केपी शर्मा ओली और अशोक खरवाल। नेपाल का नवनियुक्त सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये हैं आपके अशोक राज तिटगले, और इन्हें हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा नेपाल का नया सेनाध्यक्ष बनाया गया है। तो नई नियुक्ति है और चूँकि सितंबर महीने में हुई है तो करंट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। अशोक राज तिटगले। नेपाल की बात हो रही है तो नेपाल आपका पूरी तरह से हिमालयन बेल्ट में स्थित है। और नेपाल की अगर बात करिएगा, 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ, एक तरफ से आपका हिमालय का क्षेत्र है। हिमालय के वरद पुत्र की संज्ञा दी जाती है नेपाल को। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र, राजधानी काठमांडू यहाँ पे होगी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ सोशल मीडिया की प्रयोग करने वालों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित करने का फैसला किया है? फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। सोशल मीडिया प्रयोग करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित करने का विचार चल रहा है। और ये यहाँ पे कैसा हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका होगा राइट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश, मतलब जो कि एक महाद्वीप की श्रेणी में आता है। एक ऐसा महाद्वीप कहिएगा जो कि देश श्रेणी में आता है। इसे जो है मकर रेखा 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। और याद रखिएगा कि मरुस्थलों की अधिकता होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को जो है आप प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। कैनबरा यहाँ की राजधानी है और यहाँ के मूल निवासियों को आप एर्बोजिन्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि सोशल मीडिया के प्रयोग करने वालों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित करने की विचार फैसला किया गया है। और ये आपका कहाँ पे हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अभी हाल ही में भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का आयोजन किस स्थान पे किया गया? बंदरसेरी, नोवाखुलू, मनीला या फिर नई दिल्ली। भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति 11 सितंबर सन 2024 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का आयोजन किया गया। और इसमें भारत की तरफ से जो रक्षा सचिव हैं गिरधर भरमाने, इन्होंने जो है सह अध्यक्षता की है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में ये आपका भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का आयोजन किया गया। फिलीपींस की बात हो रही है तो फिलीपींस दक्षिण पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश, राजधानी यहाँ की मनीला है। और यहीं पर याद रखिएगा ADB यानी एशियन विकास बैंक का मुख्यालय है। और दक्षिण पूर्वी जो आपका एशियाई चावल अनुसंधान केंद्र है वो आपका मनीला में स्थित है। प्रीवियस डे क्वेश्चन जो पिछले क्लास में मैंने आपसे पूछा था, अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी 10 दिसंबर। विश्व में आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कारण फ्रस्ट्रेशन, तनाव, और इसके परिणामस्वरूप जो है लोगों में इसके विरोध में या इसकी जागरूकता लाने के उद्देश्य से आत्महत्या को रोकने के लिए जो है 10 सितंबर को प्रत्येक वर्ष आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान पर किया गया? चौथी अंतर महाद्वीपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? ढाका, बांग्लादेश, थिम्पू या फिर हैदराबाद। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है वह कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। नेक्स्ट डे आपसे पुनः मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।